स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेज टू रिकॉग्नाइज केमिकल इक्विलिब्रियम। कौन से तरीके हैं जिससे हम केमिकल इक्विलिब्रियम को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। सो उसके लिए हम दो तरीके पढ़ेंगे, दो तरीके। नंबर 1 फिजिकल मेथड और नंबर 2 chemical method. Physical method is so called because there is a physical instrument that is used for the measurement of concentration of different reactants or products. बेटा फिजिकल मेथड का मकसद क्या होता है? फिजिकल मेथड का मकसद ये है कि फिजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाए किसी भी रिएक्टर या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। और केमिकल मेथड का मकसद क्या होता है? केमिकल मेथड का मकसद ये होता है कि हम केमिकल रिएक्शन यूज करें किसी भी केमिकल सब्सटेंस की कंसंट्रेशन या जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन होती है उसको मेजरमेंट करें, ठीक है। तो नाम से ही आपको ये मतलब समझना चाहिए कि फिजिकल मेथड मींस फिजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड केमिकल मेथड मींस केमिकल रिएक्शंस। सो पहले फिजिकल मेथड के बारे में थोड़ा पॉइंट समझेंगे कि फिजिकल मेथड क्या है। इन दिस मेथड स्पेसिफिक रेडिएशंस such as UV or IR are visible. UV means ultraviolet radiations and IR means infrared radiations and visible radiations. ये सारे जो रेडिएशंस हैं इनको स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्रॉपर्टी है। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी को थोड़ा समझने के लिए ये पॉइंट पहले लिखें कि व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है बेटा? स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द प्रोसेस और टेक्निक that is relationship between light and matter। अगर लाइट और मैटर के दरमियान कोई रिलेशनशिप होगी तो उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। उस स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम कहेंगे स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड प्रॉपर्टीज कौन सी है उसकी? प्रॉपर्टीज ये हैं कि यूवी रेजेस या आईआर रेडिएशंस या विजिबल रेडिएशंस पास हो जाए किसी भी रिएक्टेंट से, उसके कंसंट्रेशन अगर फाइंड करेंगे विद हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर तो उसको हम कहते हैं फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड के जरिए से डिफरेंट रेडिएशंस अगर रिएक्शन मिक्सचर से पास होंगे तो वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रोमीटर कहेंगे। Spectrometer is an instrument that is used for the measurement of concentration of either reactants or products. ठीक है, समझ में आ गया? Yes sir. Very easy. Now coming to the second method, that is the chemical method. Chemical method क्या होता है? Chemical method that is the chemical reactions needed. Chemical reaction की मदद से अगर हम किसी भी reactants या products की concentration find करेंगे तो उसको हम कहते हैं chemical method। उसके लिए हमने एग्जांपल लिया है कि अगर सपोज करें हमने एसिटिक एसिड लिया है, ये किसका फॉर्मूला है? एसिडिक एसिड का, एसिडिक एसिड, और ये इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। रिएक्शन बिटवीन एसिडिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल कंबाइन टू फॉर्म द ईस्टर। क्या बनेगा? ईस्टर। इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं ईस्टरिफिकेशन। लास्ट में वाटर जो होगा वो रिमूव हो जाएगा, जब ईस्टर बनेगा तो उसको हम कहते हैं ईस्टरिफिकेशन। So esterification of ethyl alcohol and acetic acid। इसमें क्या होगा? अगर आप कंसंट्रेशन इसकी फाइंड करेंगे तो सपोज करें इसकी कंसंट्रेशन आप कंसीडर करें कि ये A है, यानी 1 मोल एसिटिक एसिड का और 1 मोल ethyl alcohol का अगर कंबाइन होगा तो 1 मोल ईस्टर का बनेगा और जो वाटर होगी वो सेपरेट हो जाएगी। अच्छा, ये कंसीडर करें इसको A और इसको कंसीडर करेंगे B से। इसको आप कंसीडर करें भले 0 से कंसीडर करें या आप नील से कंसीडर करें, नील लिखें फिर भी ठीक है, अगर आप 0 लिखें तो कोई इश्यू नहीं है। एक इनिशियल स्टेट, जब इनिशियल स्टेट होगी तो इसको हम लिखेंगे -x, ठीक है, और इसको भी लिखेंगे हम -x और इसको भी हम लिखेंगे मिसाल के तौर पे x लिखेंगे और इसको भी x लिखेंगे, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन या जो बैकवर्ड रिएक्शन में उसका जो रेट होगा वो इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी तो उसको हम कैसे यानी कि लिखेंगे? ये A, ठीक है, और -x यानी A - x, ये दोनों में कंबाइन करके लिखेंगे A - x
और इसको क्या करेंगे b माइनस x, बट ये भले आप x लिखें, ये भी आप x लिखें क्योंकि ये तो 0 है ना, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे x से लिखेंगे। इधर तक बात समझ में आ गई? यस सर। अब आपने थोड़ा पढ़ा होगा, आपने मैट्रिक क्लास में लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम लॉ पढ़ा होगा। तो मैट्रिक क्लास में जो इक्विलिब्रियम लॉ है वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर हमने केसी फाइंड करनी है, अगर हमने केसी फाइंड करनी है तो केसी क्या होता है, केसी इज द रेशियो, केसी क्या बेटा, केसी रेशियो है, रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट कौन सी है इधर, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, तो इसमें से आपको केसी फाइंड करनी है। तो पहले हमने क्या लिखना है, पहले हमने प्रोडक्ट लिखना है इधर, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, ठीक है। यस सर। पहले हमने प्रोडक्ट लिखा, उसके बाद रिएक्टेंट। केसी इज द रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। अब देखें जो प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट की जगह पे प्रोडक्ट लिखेंगे, केसी इज इक्वल टू, केसी प्रोडक्ट कौन सी है, ये वाली प्रोडक्ट है जी सर। तो उसमें आप लिखेंगे पहले CH3 COOH, यानी एसिटिक एसिड लिखेंगे, अब आगे इस तरह लिखेंगे CH3 COO C2 H5, उसके बाद H2 को आप सेपरेट करेंगे, H2 को आपने सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब रिएक्टेंट्स क्या है, रिएक्टेंट से CH3 COOH CH3 COOH और उसके अलावा C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल, इन दोनों को आपने क्या किया, सेपरेट करके लिखा है। इधर तक बात समझ में आ गई? यस सर। अब क्या होगा, अब इनकी जगह पे आपने ये लिखना है, देखें ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में आप ये लिखना है A माइनस प्रोडक्ट ये, तो पहले हमें क्या करना है, KC इज इक्वल टू X, इसकी जगह पे हमने क्या लिखा, ये वाला X लिखा, और इसकी जगह पे हमें क्या लिखना है, ये वाला X, ठीक है। अपॉन ये जो रिएक्टेंट है इसकी जगह पे आप लिखेंगे A माइनस X और B माइनस X, ठीक। यस सर। अब KC हमें फाइंड करना है, अगर तो X को X से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, X स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। बाकी क्या बचा, बाकी A माइनस X वही रखेंगे और B माइनस X भी वही रखेंगे, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। जी सर। समझ में आ गया? यस सर। ये है केमिकल मेथड। इस केमिकल मेथड से आपको कंसंट्रेशन फाइंड करनी होगी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की विद हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। और फिजिकल मेथड से आपको क्या करना है, फिजिकल मेथड से आपको फिजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करके किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। ओके बेटा, समझ में आ गया? जी सर। थैंक यू।